नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अप्रैल 2025 से जब आप जीएसटी 1 को फाइल करोगे तो वहां पर आपको एचएसएन समरी वाले टेबल में B2B की और B2C की अलग अलग एचएसएन समरी दिखानी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जीएसटी पोर्टल पे एक एडवाइजरी कह रही है। तो हम जीएसटी की वेबसाइट पे आएंगे www.gst.gov.in। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको एक एडवाइजरी मिलेगी। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया टेबल नंबर 12 के अंदर आपको अब बाइफरकेट करना है किसको, B2B और B2C की सेल को और उसकी एचएसएन समरी को टेबल नंबर 12 के अंदर अलग अलग दिखाना है। अब दिक्कत यह है कि टैली सॉफ्टवेयर से उसको अलग अलग कैसे दिखाएं, क्योंकि ये काम मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। सो अप्रैल 2025 से टेबल नंबर 12 मतलब एचएसएन समरी वाले टेबल के अंदर आपको B2B की समरी और B2C की समरी अलग अलग दिखानी है। तो इसको हम टैली से कैसे करेंगे, यह है आज की वीडियो का मुद्दा। तो मैं आ गया हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के ऊपर और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ वो टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज जो है टैली प्राइम 6.0 है। और हाँ जी, इस रिलीज के थ्रू आप ये काम टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो, मतलब टैली सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप टेबल नंबर 12 की एचएसएन समरी B2B और B2C को बाइफरकेट करके सेपरेट करके अलग अलग दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपके सामने ओपन करता हूँ फाइनेंशियल 25-26 और यहाँ आप देखोगे मैं जीएसटी 1 को ओपन करूंगा। तो मैंने यहाँ पे अप्रैल का जीएसटी 1 ओपन करा। कब का जीएसटी 1 ओपन करा साहब? अप्रैल का। आप देखेंगे अप्रैल 25 का ये जीएसटी 1 हमारे सामने ओपन हो गया। इसमें आप ट्रांजैक्शन देखोगे तो B2B के अंदर भी एक ट्रांजैक्शन है और एक ट्रांजैक्शन हमारा B2C के अंदर भी है, मतलब दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन है B2B और B2C। यहाँ पे जब हम आएंगे टेबल नंबर 12 के अंदर एचएसएन समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखोगे कि भैया समरी तो एज यूजुअल जैसी तैयार होती है वैसी ही तैयार हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ ही लिखा हुआ कि B2B की सेल ये है और B2C की सेल ये है। हालांकि मेरे जीएसटी 1 के अंदर 1,18,000 रुपए की सेल B2B की है और 74,500 की सेल B2C की है। पर जैसा कि मैंने बोला कि टैली प्राइम का लेटेस्ट रिलीज टैली प्राइम 6.0 के माध्यम से आप जीएसटी 1 के अंदर B2C की और B2C की अलग अलग समरी दिखा सकते हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रेस करना होगा F11। ये फंक्शन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टैली प्राइम 6.0 से नीचे के वर्जन पे आप ये काम नहीं कर सकते हो, वहां पर आपको काम मैन्युअली करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट आपसे यह है कि अपनी टैली को अपग्रेड कर दो। अगर टैली अपग्रेड नहीं है तो आप ये काम मैन्युअली नहीं कर पाओगे और अगर करोगे भी तो गलती होने के चांसेस है। तो अगर आपकी टीएसएस एक्टिव नहीं है तो आप टीएसएस हमारे से भी एक्टिव करा सकते हो। टीएसएस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप F1 हेल्प में आओगे, अबाउट में आओगे तो यहाँ पे आपको टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज मिलती है जिसके माध्यम से आप ई-वे बिल, ई इनवॉइस या टैली का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो आप ले सकते हो। वो आप तभी ले सकते हो जब आपका टीएसएस एक्टिव होगा। तो मेरा टीएसएस 31 अगस्त 2026 तक एक्टिव है। अगर आपका भी एक्टिव है तो आप अपनी टैली को अपग्रेड कर सकते हो। अगर एक्टिव नहीं है, टीएसएस एक्सपायर हो चुका है, तो आप टैली को अपग्रेड नहीं कर सकते हो। अगर एक्सपायर हो चुका है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और हमारे थ्रू आप टैली के टीएसएस को एक्टिव करा सकते हो, क्योंकि हम टैली के ऑथराइज पार्टनर हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है भैया, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। सिंगल यूजर अगर आपकी मतलब टैली सिल्वर है तो उसकी जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो 4500 प्लस 18% जीएसटी है। अगर गोल्ड मतलब अगर आपकी मल्टी यूजर है तो उसकी कॉस्ट 13,500 प्लस 18% जीएसटी है। इसके अलावा हम कुछ डिस्काउंट भी देते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी आप लोकल एरिया पे भी अपने पार्टनर से किसी से इसका रिन्यूअल करा सकते हो। यही अगर आप 2 साल का रिन्यू कराते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें टैली की जो एचएसएन समरी जो आ रही है जीएसटी 1 में, इसको सेपरेट कैसे करना है, इसके लिए हमें F11 की को प्रेस करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा जीएसटी में ऑल्टर का, यहाँ पे हम इसको कर देंगे यस। इसको यस करने के बाद आपको एंटर की को प्रेस करना है और कंट्रोल के साथ आई की को प्रेस करना है। किसको प्रेस करना है? कंट्रोल के साथ आई की को, फॉर मोर डिटेल्स। तो कंट्रोल आई हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो मोर, एंटर की को प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम
बाय डिफॉल्ट ये 1 अप्रैल 2026 से होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे मैन्युअली इसको करके 1/4/2025 कर देना है, क्योंकि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो चुका है 1/4/2025 से। एंटर की को प्रेस करोगे, कंट्रोल ए की को प्रेस करोगे, अगेन कंट्रोल ए की को प्रेस करोगे, यहाँ पे इस तरीके से अपडेट लिखा आएगा, इसको आप यस कर दोगे और आपकी टैली में ये फीचर्स अपडेट हो गया। अब हम अप्रैल का हमारा GST1 ओपन है, यहाँ पे हमने HSN समरी के ऊपर क्लिक करा है और यहाँ पे हम एंटर की को प्रेस कर देंगे। जैसे ही एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे B2B की HSN समरी अलग तैयार हो रही है, B2C की अलग हो रही है। B2B की मेरी टोटल सेल कितनी आ रही है, ये आप देख सकते हो 1,05,840 प्लस 28,320, तो कितने बन गए साहब, दोबारा जोड़ लेते हैं। ये टोटल अमाउंट है, मैं आपको टैक्सेबल जोड़ के दिखाता हूँ, 94,500 प्लस 24,000 मतलब 1,18,500। एक बार हम बैक आते हैं तो यहाँ आप देखोगे 1,18,500। और इसी तरीके से B2C की अगर हम देखेंगे तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, 63,000 प्लस 11,500, तो ये कितने बन गए, 74,500 रुपए, 74,500। B2C की कितनी है, 74,500। तो इस तरीके से आप टैली की लेटेस्ट रिलीज टैली प्राइम 6.0 के माध्यम से इस समरी वाले काम को ऑटोमेटिकली कर सकते हो। टैली में ये अपने आप समरी B2B की और B2C की अलग अलग तैयार हो जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। TSS अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में, धन्यवाद।